हेलो डियर माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आशा है आज का क्लास आपको बेहतर लगेगा। आज हम आपके लिए केमिस्ट्री से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आए हुए हैं, जो संबंधित है पीरियोडिक टेबल से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को अवश्य ही दबाएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों को अवश्य ही क्लास को शेयर करें, क्योंकि आज का क्लास बहुत ही खास रहेगा और यह क्लास में हम लोग बहुत ही बेहतर से बेहतर समझने का प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं पीरियोडिक टेबल को। अब यहाँ पे ध्यान से देख रहे होंगे पीरियोडिक टेबल को। पीरियोडिक टेबल में बनाने का श्रेय कुल मिलाकर के 4 व्यक्ति को जाता है। 4 व्यक्ति के द्वारा पीरियोडिक टेबल को बनाया गया है। इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। विशेष रूप से क्लास में एक एक चीज को बताया जाएगा, प्रत्येक तत्व के बारे में बताया जाएगा। बस आप बरकरार रहे। तो पीरियोडिक टेबल को तैयार करने में कुल मिलाकर के 4 व्यक्ति का योगदान रहा। तो 4 व्यक्ति कौन कौन है उसके बारे में पहले हम लोग जान जाते हैं। पहला तो आपका डोबेराइनर था। पहला आपका डोबेराइनर है। पहला आपका डोबेराइनर है। दूसरा आपका है न्यूलैंड। और तीसरा है आपका मेंडलीव। और चौथा है आपका मोस्ले। ये 4 व्यक्ति के द्वारा पीरियोडिक टेबल को पूर्ण रूप से बनाया गया है। तो यहाँ पे डोबेराइनर जो व्यक्ति थे, ये पीरियोडिक टेबल को बनाने में असफल हो गए थे। असफल। और सफलता प्राप्त हुआ जाकर के पीरियोडिक टेबल में मोस्ले को सफलता मिला। मोस्ले को सफलता मिला। वो सफल रहे आपका डोबेराइनर और सफल हुए मोस्ले। मोस्ले के द्वारा पूर्ण रूप से पीरियोडिक टेबल को सजा दिया गया और तब से सभी लोग पीरियोडिक टेबल को पढ़ना स्टार्ट किया। लेकिन डोबेराइनर के द्वारा पीरियोडिक टेबल गलत बनाया गया, जिसके कारण से वो असफल रहे, मतलब आधा अधूरा बना करके वो छोड़ दिए। उसके बाद न्यूलैंड आया। न्यूलैंड भी आधा अधूरा बना करके छोड़ दिया। फिर मेंडलीव आए, ये भी वही काम किए। अंत में जाकर के मोस्ले बाबू आए और ये पीरियोडिक टेबल को पूर्ण रूप से सफल बना दिए। तो ध्यान में रखिएगा, पीरियोडिक टेबल को बनाने में 4 व्यक्ति का श्रेय है। डोबेराइनर, न्यूलैंड, मेंडलीव और मोस्ले। वो सफल तो हुए, लेकिन इसका भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो याद रखिएगा आप लोग। डोबेराइनर के द्वारा त्रिक सिद्धांत दिया गया था, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डोबेराइनर के द्वारा त्रिक सिद्धांत दिया गया था। ये मस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में यहाँ एक प्रश्न देखने को मिलता है जो संबंधित है डोबेराइनर से। तो ये आप भूलिएगा नहीं। और भी बातें हम लोग करेंगे, प्रत्येक चीज पर बातें करेंगे। बस समय को देखते हुए कम समय में ज्यादा लाभ कैसे उठाएं, पहले उस पर हम लोग फोकस करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं आगे की ओर। अब यहाँ पे पीरियोडिक टेबल को समझिएगा। पीरियोडिक टेबल में कुल मिलाकर के ये आप लोग को पता रहना है कि पीरियोडिक टेबल में कुल 118 तत्व है। पीरियोडिक टेबल में कुल 118 तत्व है, जिसमें कि 103 तत्व को मान्य है। मतलब 103 तत्व पर ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बनाया जाता है। शेष जो बच गए उस पर अभी अमल नहीं हुआ है। तो याद रखना है, पीरियोडिक टेबल में कुल 118 तत्व है, जिसमें कि 103 तत्व को मान्य है। अब 103 तत्व को मान्य है, लेकिन हमारे पीरियोडिक टेबल में कुल 118 तत्व को रखा गया है। अब कौन सा तत्व को किस श्रेणी में रखा गया है, उसके बारे में भी हम लोग को जानना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग।
अब यहाँ पे समझिएगा, सबसे पहला नंबर यहाँ पे दो चीज को ध्यान में रखना है, कतार की संख्या और वर्ग की संख्या। यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज करते हैं, और ये दो प्रश्न में से एक प्रश्न कभी कभी देखने को मिलता है। अगर पूछा जाए कि आवर्त सारणी में कतार की संख्या कितनी है, या पीरियोडिक टेबल में कतार की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 7। कतार की संख्या हो जाएगा आपका 7, कतार हो जाएगा आपका 7। और वर्ग की संख्या अगर पूछा जाएगा तो वर्ग की संख्या याद रखिएगा 18 होता है। वर्ग की संख्या कितना होता है? 18। ये आपका कहलाता है वर्ग, ये आपका कहलाएगा वर्ग। तो ये आपका वर्ग में याद रखना है, वर्ग की संख्या कुल कितना होता है, तो याद रखिएगा 18। वर्ग की संख्या 18, कतार की संख्या 7, तो ये आपको याद रखना है। अब इसमें भी आगे हम लोग को समझना है, वर्ग को भी दो भाग में बांटा गया है। तो वर्ग को भी दो भाग में बांटा गया है, ए भाग और बी भाग। तो दोनों को हमको पढ़ना है। ए भाग में 9 कैटेगरी है, बी भाग में 9 कैटेगरी है। 9 कैटेगरी 9 कैटेगरी दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18। तो याद रखना है कि वर्ग की संख्या कुल कितना है? 18। और कतार की संख्या कुल कितना है? तो 7। अब इसके बारे में हम लोग को जानना है क्या, कि कौन सा वर्ग को या कौन से कतार में या कौन से ब्लॉक में कितना तत्व है, तो इसके बारे में हम लोग को जानना है। तो ध्यान में रखिएगा, पीरियोडिक टेबल को सजाने में मोसले के द्वारा 4 प्रकार के जो है कि ब्लॉक को बनाया गया है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो इसके बारे में भी हम लोग को जानना है। चलिए क्या क्या है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए देखिएगा, एस ब्लॉक में ये आपका एस ब्लॉक है, ये आपका एस ब्लॉक है। जो एस ब्लॉक में उसको हम क्या कर दिए, घेरा कर दिए, ये कहलाएगा आपका एस ब्लॉक। ये कहलाएगा आपका एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में आपका इस कैटेगरी में जो दो लाइन आपको देखने को मिल रहा है, हाइड्रोजन लिथियम, जो है कि सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, ये सारा का सारा आपका एस ब्लॉक में है। तो एस ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या जान लीजिए। तो देखिए, यहां से लेकर के यहां तक कुल 7 है, और ये आपका 6 है। तो 7 और 6 कितना हो गया? 13। एस ब्लॉक में तत्व की संख्या कितना हो गया? तो 13। इसको आप याद रखिएगा। अब देखिए, ये एस ब्लॉक कहलाता है, और ये जो ब्लॉक कहलाएगा ये आपका कहलाएगा पी ब्लॉक। ये आपका कहलाएगा पी ब्लॉक। ये है आपका पी ब्लॉक। और अब जो शेष बच गया बीच में, वो सारा का सारा कहलाएगा आपका डी ब्लॉक। ये सारा का सारा आपका कहलाएगा डी ब्लॉक। अब बचा एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक भी हम लोग पढ़ेंगे। एफ ब्लॉक हमारे हमारा नीचे है, तो पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। उसके बाद तुरंत एफ ब्लॉक का सारा नंबर आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पे लिख लीजिएगा सीरियल नंबर, ब्लॉक नेम, ब्लॉक में लिखिएगा यहाँ पे एस, पी, डी और एफ।
चलिए इस तरह से आप लोग सजा लीजिएगा। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबका नाम लिखेंगे। न्यूनतम संख्या, न्यूनतम, और उसके बाद यहाँ लिखेंगे अधिकतम। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है और जो संबंधित रहेगा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, तो इसको आपको याद रखना है। पूछेगा कि एस ब्लॉक में न्यूनतम संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा 1 होता है। और पी ब्लॉक में न्यूनतम संख्या कितना होता है, 3 होता है। डी ब्लॉक में न्यूनतम संख्या कितना होता है, 5 होता है। एफ ब्लॉक में न्यूनतम संख्या कितना होता है, तो 7 होता है। अधिकतम पूछेगा तो इसका जस्ट दुगुना कर दीजिएगा, अधिकतम में 2 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा, इसका 10 हो जाएगा और इसका 14 हो जाएगा। तो ये बात को याद रखना है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा कि बताइए कि सोना का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनमें से कौन सा सही है, या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ देगा कि निम्न में से कौन सा विकल्प जो है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सही कथन है, और वहां पे आपका 4 विकल्प दे देगा, तो वहां पे आप कंफ्यूज कीजिएगा। तो कितना आप याद रखिएगा, 1s 2s 2p 3s 3p 3d, ये सब उतना रटने का आवश्यकता नहीं है। एक ट्रिक हम आप लोग को देंगे, उस ट्रिक से ही सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए आप लोग को आ जाएगा। तो क्लास में बरकरार बने हुए रहिए, प्रतिदिन क्लास को देखा कीजिए। और अगर बाय द वे देखने में मिस्टेक हो गया हो, नहीं देख पाए, क्लास छूट गया, तो कोई दिक्कत नहीं, जस्ट पिछले दिन का क्लास को रिवाइज कर लिया कीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास आपको बिल्कुल समझ में आ सके। तो आज हम लोग पीरियोडिक टेबल पे चर्चा करेंगे। इसके बाद इससे भी बेहतर से बेहतर, इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन रहेगा, सारा क्वेश्चन हम आपको डील करेंगे। तो चलिए अभी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एस ब्लॉक में हम लोग रखे हैं यहां से लेकर के यहां तक, इसको क्लियर करते चलेंगे। ये एस ब्लॉक कहलाएगा। और पी ब्लॉक में हमारा कहलाएगा यहां से लेकर के यहां तक। अब यहां से लेकर के यहां तक का मतलब भी हम आपको क्लियर करते चलते हैं। एक नंबर और 2 नंबर, ये कहलाएगा आपका एस ब्लॉक का तत्व। 1 नंबर से लेकर के 2 नंबर तक के तत्व को हम कहेंगे एस ब्लॉक। और 3 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक के तत्व को कहेंगे डी ब्लॉक। 13 नंबर से लेकर के 18 नंबर तक के तत्व को कहेंगे पी ब्लॉक। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। वर्गों की संख्या कुल कितना है, तो याद रखिएगा 18। अब काउंटिंग के रूप में देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो वर्ग की संख्या कुल कितना है, 18। कतार की संख्या कितना है, तो कतार देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7। समूह इसी को बोला जाता है। तो कतार की संख्या याद रखिएगा 7, वर्ग की संख्या याद रखिएगा कितना, 18। वर्ग को भी 2 भाग में बांटा गया है, वर्ग ए, वर्ग बी। तो वर्ग ए में 9 कैटेगरी है, वर्ग बी में भी 9 कैटेगरी है। तो 9 दोनों को जोड़ करके देखेंगे तो पूरेगा आपका 18। अब देखिए नहीं समझ में आ रहा तो देखिए, आपका वर्ग 2 का ए, 1 का ए, 2 का ए, 3 का बी, 4 का बी, 5 का बी, 6 का बी, 7 का बी, अब 8 का बी, 1 का बी। अब देखिए, अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, 1 का ए, 2 का ए, 3 का ए देखिए यहां पर दिया हुआ है, 4 का ए यहां दिया हुआ है, 5 का ए यहां दिया हुआ है, 6 का ए यहां दिया हुआ है, 7 का ए यहां दिया हुआ है और 8 का ए यहां दिया हुआ है। मतलब ये समझ में रहना चाहिए आप लोग को,
एस ब्लॉक में वर्ग 1 और वर्ग 1 का ए और 2 का ए है, और पी ब्लॉक में आपको 3 का ए से लेकर के 8 का ए तक का तत्व सारा है। और आपका डी ब्लॉक में क्या है, वर्ग 3 का बी से लेकर के 8 का बी तक के सभी कैटेगरी को रखा गया है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के हम लोग को ये भी याद रखना है कि ब्लॉक में कुल भाग है 4 भाग है, जो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में न्यूनतम संख्या याद रखिएगा 1, पी ब्लॉक में न्यूनतम संख्या याद रखिएगा 3, डी ब्लॉक में न्यूनतम संख्या याद रखिएगा 5, एफ ब्लॉक में न्यूनतम संख्या याद रखिएगा 7। अधिकतम में क्लियर रहना है आप लोग को। अधिकतम आप लोग को पता है कि अधिकतम कितना है, तो पूछेगा तो एक एस ब्लॉक का अधिकतम संख्या तो 2, पी ब्लॉक का अधिकतम संख्या तो 6, डी ब्लॉक का अधिकतम संख्या 10, एफ ब्लॉक का अधिकतम संख्या 14। यहां तक हम लोग पढ़ाई कर लिए, और ये भी हम लोग जान गए कि पीरियोडिक टेबल को बनाने में 4 व्यक्ति का योगदान रहा था। पहला डोबेराइनर, दूसरा आपका कौन था, तो दूसरा आपका जाकर के न्यूलैंड थे, और तीसरा आपका मेंडलीव, और चौथा आपका मोसले। जो कि डोबेराइनर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका त्रिक सिद्धांत। जो त्रिक सिद्धांत दिए थे कौन, तो डोबेराइनर ने दिए थे। यहां तक अभी हम लोग पढ़ाई किए हैं। अभी तत्व के बारे में अभी आपको नहीं बताएं, सब चीज के बारे में बताएंगे, प्रत्येक तत्व के बारे में बताएंगे, एक एक चीज बताएंगे। बस वेट एंड वॉच। अब एफ ब्लॉक का तत्व को थोड़ा हम लोग देखते हैं। अब देखिए एफ ब्लॉक में आपका ये आता है लेंथेनाइड और एक्टेनाइड, ये दोनों आपका कहलाएगा एफ ब्लॉक। ये दोनों आपका कहलाएगा एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में ये आता है, तो याद रखिएगा एफ ब्लॉक में न्यूनतम संख्या 7, अधिकतम 14। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। एफ ब्लॉक में तत्व की संख्या कितनी है, तो 30 है। तो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में ये हम दे रहे हैं, और ये मस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ताकि घर में पीरियोडिक टेबल अगर नहीं है तो मार्केट से पीरियोडिक टेबल खरीद ले। क्वेश्चन आपका ये बोल रहे हैं हम, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में तत्वों की संख्या लिखे। आपको यह बताना है कि एस ब्लॉक में कुल तत्व की संख्या कितनी है, पी ब्लॉक में तत्व की संख्या कितनी है, एस ब्लॉक में बताना है तत्व की संख्या, पी ब्लॉक में बताना है तत्व की संख्या, डी ब्लॉक में बताना है तत्व की संख्या, और एफ ब्लॉक में बताना है तत्व की संख्या। अगर आप ये क्लियर कर लेते हैं, अगर जितना अभी हम समझाए हुए हैं उसको समझाने के बाद अगर आप ये मेंशन कर दीजिएगा कि एस ब्लॉक में इतना तत्व है, पी ब्लॉक में इतना तत्व है, डी ब्लॉक में इतना तत्व है, और एफ ब्लॉक में इतना तत्व है, सभी को जोड़ने के बाद 118 तत्व पूर्ण जाएगा, तो आप समझिएगा कि आप पीरियोडिक टेबल को समझ पाए। अगर नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं कमियां हैं, तो उस कमियां को पूरा करने के लिए से फिर से बैकअप जाकर के वीडियो को पुशअप करके देखिएगा। अब यहां तक तो हम लोग को क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। तो हो गया तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके माध्यम से सभी लोग देख सके।
अब यहाँ पे एक चीज को और जानना है जो कि मस्ट इम्पोर्टेंट, एग्जाम में बहुत से बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ये आप लोग को जानना है कि वर्ग वर्ग 8 का ए में, वर्ग 8 का ए में जो तत्व है वो सारा का सारा तत्व आपका नोबेल गैस से संबंधित है। ये आपका जो है कि नोबेल गैस है। नोबेल गैस को ही बोलते हैं उत्कृष्ट गैस, नोबेल गैस को ही बोलते हैं उत्कृष्ट गैस। तो ये बात याद रखिएगा, नोबेल गैस को ही बोलते हैं उत्कृष्ट गैस। ये मस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में यहां लिख देते हैं, याद नहीं रहेगा तो उत्कृष्ट गैस, ये मस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए से। ये बहुत से बहुत लोग को कंफ्यूजन होता है कि नोबेल गैस में कौन कौन सा तत्व है। तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और यहाँ पे है आपका रेडॉन। तो ये तत्व को याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब बनाइएगा तो आपको होठ पर याद रहना चाहिए हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ये सारा का सारा मस्ट इंपॉर्टेंट है जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए तैयार होइएगा। तो यहाँ पे आपको एक ट्रिक देंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से संबंधित जो एग्जाम में मस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। 2 नंबर का आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। तो 2 नंबर बहुत ज्यादा होता है, कम नहीं समझिएगा। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ये सारा का सारा याद रखिएगा ताकि कंफर्म आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने आ जाएगा, तो कहीं दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पे रेडॉन है आपका, ये आपका रेडॉन है। और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए से आप लोग को आपका तत्व की संख्या भी याद होना चाहिए। तो तत्व की संख्या याद करने के लिए से जो है कि याद रखिएगा। तो देखिए आपको ये याद रखना है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। 1 2 3 4 5 6, 2 10 18, 2 10 18 और उसके बाद जेनॉन का हो जाएगा 54। क्रिप्टन है, 1 मिनट। क्रिप्टन का हो जाएगा आपका 36 और ये हो जाएगा 54 और ये हो जाएगा 86। इसको आपको याद रखना है। ये सारा आपका जो है कि नोबेल गैस है। नोबेल गैस है। नोबेल गैस का जो है कि दूसरा नाम याद रखिएगा उत्कृष्ट गैस। उत्कृष्ट गैस, ये सारा बात याद रखिएगा। अगर आप हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन को याद रखते हैं एट पूरा कंठस्थ तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए आएगा। इसके लिए एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला हम आपको बताएंगे तभी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना पाइएगा। और प्रत्येक तत्व के बारे में आप लोग को बताएंगे कि कौन सा तत्व का क्या काम होता है। तो विशेष जानने के लिए से नेक्स्ट क्लास का इंतजार करना है। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। ओके बाय, धन्यवाद।